वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में ओबीसी आरक्षण कोटा 27% करने की मांग ने फिर पकड़ा जोर। प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस सरकार के समय भी ओबीसी आरक्षण को लेकर आंदोलन हुए थे। भुजनलाल सरकार में भी आरक्षण कोटा बढ़ाए जाने की मांग उठने लगी है। राजस्थान में ओबीसी आरक्षण कोटा 27% किए जाने की मांग की जा रही है। इसे लेकर जल्द ही ओबीसी समुदाय से जुड़े सामाजिक संगठन सामूहिक बैठक कर आगे की रणनीति बनाएंगे। राजस्थान में खुलेंगे 50 प्राथमिक स्कूल। सीएम भुजनलाल की घोषणा के बाद हरकत में शिक्षा विभाग। राजस्थान के वित्त और विनियोग विधेयक चर्चा में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा की ओर से राज्य में 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। निदेशक ने सभी प्रारंभिक शिक्षा के जिलाधिकारी मुख्यालयों को पत्र भेजा है, जिसमें उनके जिलों में खोले जाने वाले राज्य के प्राथमिक विद्यालय के स्थानों की सूची भेजे हुए प्रस्ताव मांगे हैं। इन प्रस्तावों के जिन स्थानों पर नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाने हैं, वहां से 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या, स्थान तथा रजिस्टर ग्राम का नाम हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी लिखने को कहा है। जिन स्थानों पर नए विद्यालय खोले जाने हैं, वहां 41 जिलों के अनुसार होंगे। राजस्थान में खाप पंचायतों पर लगेगी रोक। हाई कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। राजस्थान हाई कोर्ट ने सामाजिक बहिष्कार, नाता प्रथा और खाप पंचायतों जैसी सामाजिक बुराइयों पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जस्टिस फरजंद अली की सिंगल बेंच ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर इन कुप्रथाओं की जमीनी हकीकत की रिपोर्ट तैयार करेगा। दरअसल आयोग में 4 वरिष्ठ अधिवक्ता और 1 सामाजिक कार्यकर्ता को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के आधार पर कोई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवश्यक निर्देश जारी करेगा। आयोग को संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों से पूरा सहयोग मिलेगा। सरकार ने 1 अप्रैल से प्याज पर 20% निर्यात शुल्क वापस लिया। सरकार ने 1 अप्रैल से प्याज पर 20% निर्यात शुल्क को वापस ले लिया है। एक आधिकारिक बयान में शनिवार को कहा गया है कि यह कदम किसानों के हितों में रक्षा के लिए उठाया गया है। बयान में कहा गया है कि उपभोक्ता मामलों के विभाग से पत्र मिलने के बाद राजस्व विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के लिए प्याज की वाजिब कीमत बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक और प्रमाण है। रबी फसलों की अच्छी मात्रा में आवक की उम्मीद के साथ थोक और खुदरा कीमतों में गिरावट हुई है। बाघ परियोजना सरिस्का में होगा नया बदलाव। 30 अप्रैल तक सरकार को भेजना होगा ड्राफ्ट। अलवर में सरिस्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का निर्धारण टाइगर ब्रीडिंग पैटर्न पर होगा, यानी यहाँ टाइगरों का कुनबा बढ़ रहा है या फिर जहाँ टाइगर निवास करते हैं वह एरिया बढ़ेगा और जहाँ कम है वहाँ भविष्य में कुनबा बढ़ने की संभावना नहीं है, वह एरिया कम होगा। ताल वृक्ष टहला अकबरपुर में सीटीएच एरिया बढ़ने की संभावना है। राजगढ़ में कम हो सकता है। इसका ड्राफ्ट और इसका प्रशासन को 30 अप्रैल तक तैयार कर सरकार को भेजना है। आरटीओ के 14वें दीक्षांत समारोह में दी जाएंगी 9,521 डिग्रियां। आदित्य को कुलपति और रश्मि को वाइस चांसलर मेडल। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का 14वां दीक्षांत समारोह 25 मार्च को कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के बालाजी नगर स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह ने बताया कि समारोह में 9,521 डिग्रियां दी जाएंगी, जबकि 1 कुलाधिपति और 1 कुलपति पदक भी दिया जाएगा। कार्यक्रम में 20 विद्यार्थियों को टॉपर रहने और सर्वाधिक अंक लाने पर स्वर्ण पदक दिया जाएगा। इसके साथ ही 36 पीएचडी की डिग्रियां भी दी जाएंगी। इस समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल व कुलाधिपति हरिभाव बागड़े व दीक्षांत अतिथि के रूप में गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमाशंकर दुबे उपस्थित रहेंगे। कोटा की बेटी नंदिनी करेगी मिस वर्ल्ड 2025 को भारत का प्रतिनिधित्व। कोटा की बेटी नंदिनी गुप्ता मिस वर्ल्ड 2025 में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। वह विभिन्न देशों के 120 प्रतिनिधियों के बीच सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेंगी। 21 साल की नंदिनी इससे पहले भी मिस फेमिना का ताज पहन चुकी हैं। अब मिस वर्ल्ड की दौड़ में शामिल हो रही हैं। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता तेलंगाना में 31 मई को होगी। 2024 में 71वें मिस वर्ल्ड का आयोजन मुंबई के बांद्रा स्थित जियो सेंटर में हुआ था। इस साल मिस वर्ल्ड 2025 का ग्लोबल ब्यूटी पेजेंट में 120 देशों की सुंदरियां शामिल होने वाली है। किसान नेता रामपाल जाट का पीएम मोदी के नाम पत्र। सरसों और चने की लूट रहित खरीद कराने की मांग। किसानों को पूरा मोल घर में तोल मिले,
इसको लेकर सरकार लगातार आंदोलन कर रही है। किसान महापंचायत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने सरसों और चने की लूट रहित खरीद कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसान की खुशहाली के बिना आजादी अधूरी है और खुशहाली के दो आयाम खेत को पानी, फसल को दाम है। इसलिए केंद्र सरकार किसानों की फसल के पूरे दाम पर काम करे। नए जिले की इतनी ग्राम पंचायतों को शहर में किया शामिल, विभाग ने अधिसूचना की जारी। बहरोड़ पंचायत समिति क्षेत्र की 13 ग्राम पंचायतों को शहरी निकायों, नगर पालिका और नगर परिषद में शामिल कर दिया है। इसके बाद अब क्षेत्र में ग्राम पंचायतों की संख्या घटकर महज 20 रह गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने नगरीय निकायों के साथ ही चुनाव पंचायतों में होने वाले परिसीमन व वार्डों के पुनर्सीमांकन की तारीखों में बढ़ोतरी कर दी है। इसके कारण आने वाले समय में बहरोड़ पंचायत समिति क्षेत्र में करीब 10 नई ग्राम पंचायत का गठन सरकार की ओर से किया जा सकता है। पशुपालन विभाग के कर्मचारियों के निलंबन पर आक्रोश, 24 मार्च से आंदोलन की घोषणा। पशुपालन विभाग के निर्दोष कर्मचारियों के खिलाफ हो रही दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में प्रदेश भर के कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने इस अन्याय के खिलाफ 24 मार्च से विरोध प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा की है। इस दिन महासंघ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेगा और प्रदर्शन करेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामुदायिक भागीदारी आवश्यक, बोले कन्हैयालाल चौधरी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी टोंक जिला मुख्यालय पर चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने कृषि ऑडिटोरियम में विश्व क्षय रोग दिवस पर टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के जिला स्तरीय कार्यक्रम में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य टीबी उन्मूलन की दिशा में सामुदायिक सहायता प्रदान करना है। उन्होंने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि टीबी रोगियों के उपचार में हर संभव मदद करें ताकि टीबी मुक्त भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। होली मिलन समारोह में मदन राठौर बोले, मंत्री हो या विधायक, कार्यकर्ता का करें सम्मान। प्रदेश भाजपा की ओर से सत्ता और संगठन दोनों का सामूहिक होली स्नेह मिलन समारोह शनिवार को जयपुर के एंटरटेनमेंट और अलाइज में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश पदाधिकारी से लेकर मंडल अध्यक्षों को बुलाया गया था। पार्टी से जुड़े जनप्रतिनिधि भी इसमें मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा सहित मंत्रिमंडल के सदस्य और विधायक मौजूद रहे। समारोह में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकगीत गाकर सम्मान दिया। साथ ही लोक कलाकारों संगठन के कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया कि भजनलाल सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाए। गाय को राजमाता का दर्जा दिलाने की मांग, बीकानेर से युवाओं ने किया जयपुर पैदल कूच। गाय को राजमाता दर्जा देने, गोचर ओरन को संरक्षण करने और वन्य जीवों के शिकार को रोक लगाने और जीव हत्या को लेकर कानून बनाने की मांग को लेकर बीकानेर से युवाओं की एक टोली शनिवार को जयपुर के लिए रवाना हुई। पैदल मार्च करते हुए ये युवा एक सप्ताह बाद जयपुर पहुंचेंगे। वे वहां मुख्यमंत्री निवास पर जाएंगे और उन तक अपनी मांग पहुंचाएंगे। राजस्थान में अवैध खनन पर बड़ी कार्यवाही, 70 करोड़ का जुर्माना लगाकर दर्ज किए 3 एफआईआर। राजस्थान में खनन विभाग ने अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। खनन विभाग ने नागौर जिले में कई स्थानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अवैध खननकर्ताओं पर 70 करोड़ का जुर्माना लगाया। इसके अलावा थानों में 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं। खनन विभाग ने गोपनीय सूचना के आधार पर टीम बनाकर संबंधित स्थानों पर कार्रवाई की है। खास बात यह है कि टीम के सदस्यों को भी कार्यवाही स्थल की पूर्व में जानकारी नहीं दी गई और इसका परिणाम यह रहा कि अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई संभव हो पाए। राजस्थान में कुल 86 लोक सेवक हुए बर्खास्त। राजस्थान में पेपर लीक मामले में एक के बाद एक लोक सेवकों को निलंबित और बर्खास्त किया जा रहा है। भजनलाल शर्मा की सरकार बनने के बाद ही पेपर लीक मामलों की जांच पर एक्शन लेना शुरू कर दिया था। इन संदर्भ में सरकार ने दिसंबर 2023 में एक एसआईटी का गठन किया था, जिसके बाद एसआईटी ने पेपर लीक मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान कई लोक सेवकों की संलिप्तता सामने आने के बाद निलंबन और बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब तक की कार्रवाई के दौरान प्रदेश में कुल 86 लोक सेवक बर्खास्त किए गए हैं। हालांकि अलग अलग पेपर लीक मामलों में बर्खास्त कार्रवाई की गई है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।